हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कोई सब्जेक्ट है जो ज्यादा मतलब नहीं दिक्कत हो रही हो, सॉरी दिक्कत हो रही हो, जिसमें जो टॉपिक टफ लग रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को पता है कि आपका जो मैथ का एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, जो कि आयत और वर्ग से संबंधित है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको लगभग 4 या 5 नंबर, 4 तो नंबर पक्का है, 4 से ज्यादा हो सकता है, 4 से कम नंबर आपको उस वीडियो से कहीं नहीं जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी जो ये सीरीज जो चल रही है उसकी प्लेलिस्ट अभी बना दी गई है। आप वीडियो पे जो है वीडियो को चेक करिएगा। चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए जो है एग्जाम को देखते हुए एक सीरीज चलाई जा रही है, जो कि उस सीरीज को चलाने का मेन उद्देश्य ये है कि कम टाइम में ज्यादा बेहतर तैयारी। तो आज जो है सीरीज का पार्ट 3 है, आपका जो सामाजिक विज्ञान है। पेपर नंबर 5 जो है आपका सामाजिक विज्ञान, उसका जो है पार्ट 3 है, जो सीरीज चल रही है। तो आपका बहुविकल्पी हो चुका है, अति लघु उत्तरी का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आज आपका सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 154 है। तो देखिएगा, स्थायी पवन किसे कहते हैं? तो ऐसे पवनें जो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। यानी ऐसी पवनें जो सदैव एक ही क्रम में चलती हैं, वो भी वर्ष भर, तो एक निश्चित दिशा में, इसी को क्या कहते हैं? स्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपके जो ये सेल्यूकस है, उन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सेल्यूकस ने 305 ईस्वी ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या थी? 30, मतलब 30 सदस्यों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश एवं जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो नगरों के न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक महामात्र, और जनपदों के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी थे, उनको अग्रम कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या है? तो शासन की सुविधा हेतु केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। अगला क्वेश्चन है। बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को जो है अमित्र, यानी शत्रुओं का संहारक नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? जो अशोक का धम्म है, वो किस सिद्धांत का आपका अनुमोदन करता था? तो वसुधैव कुंडु कुटुंबकम के सिद्धांत का वह अनुमोदन करता था। ठीक है, देखिएगा फिर से समझिएगा। अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो अशोक का जो धम्म है, वो वसुधैव कुंड कुटुंबकम के सिद्धांत को अनुमोदन करता था। अगला क्वेश्चन है। मौर्य काल में समाज कितनों वर्णों में विभक्त था? तो मौर्य काल में जो है समाज, वो 4 वर्णों में विभक्त था। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण था अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी का ना होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति
क्या कार्य करती थी? तो जो आपका मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति थी, वह क्या करती थी? जन्म और मरण का हिसाब रखती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना आदि राज महाराज गुप्त के द्वारा की गई थी, वो भी 275 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सर्वराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया था? तो चंद्रगुप्त ने 319 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है, महाकवि हरिसेन कौन थे? तो जो महाकवि हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबारी कवि थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त जो है महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक थे, इसलिए उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो गुप्त काल के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो थे आर्यभट्ट और बराहमिहिर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम लिखिए। तो पहले आपके कालिदास हो गए और एक विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस जो आपके राजवंश है उसके प्रथम शासक कौन था? कोकल प्रथम था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी जो चालुक्य और सोलंकी वंश है उसकी राजधानी आपका अनहिलवाड़ा में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम शासक कौन था? तो जो आपका चहमान वंश है उसका सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम शासक जो है आपके पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजवंश का प्रथम राजा या शासक कौन था? तो धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत आपका भूमि कर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। क्या था आपका? कृषि था। अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो आपके राजपूत काल में ब्राह्मण तथा जैन धर्म प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत कालीन रचित नवसाहनसाक्षरित तथा दश रूपक के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो आपके राजपूत कालीन रचित नवसाह सांकचरित के रचयिता आपके पद्मगुप्त तथा दश रूपक के रचयिता धनंजय थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियां कौन सी थी? नाम उल्लेख कीजिए। तो आपका नागर, द्रविड़ और वेसर, ये तीनों आपकी शैलियां थी किसकी? राजपूत कालीन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी आपकी। पहला था कल्याणी के चालुक्य, दूसरा था आपका वातापी के चालुक्य और तीसरा था आपका वेंगी के चालुक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि राजमार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? आपके कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा तथा रत्नमालिका जो है वो जीनसेन द्वारा लिखित कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका जो एहोल का विष्णु मंदिर है वो वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपके जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में जो भूमि कर वसूलते थे उनको शल्लिक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो आपके कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? तो आपके गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक जो है वो
गुरु गुप्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? तो आपका जो चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका जो चीनी यात्री फाहियान था उसका वास्तविक वास्तविक नाम कुंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाहियान का क्या अर्थ है? तो फाहियान का अर्थ है धर्मगुरु अथवा धर्म रक्षक। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो आपके गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक स्कंद गुप्त विक्रमादित्य थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हूण आक्रमणकारी कौन थे? तो हूण लोग जो है मध्य एशिया के खाना बदोश जंगलियों के समूह के जो है आक्रमणकारी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो आपके पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक हर्षवर्धन जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष के समय हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। तो हर्ष के समय के दो विद्वान आपके बाणभट्ट और दिवाकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन ग्रंथ राजतंगिनी में कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है? तो आपकी जो तरंगिनी है उसमें 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो आपकी जो चंदेलों की राजधानी है उनका नाम खजुराहो था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो आपका जो परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था वो था सियक अथवा श्रीहर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र जो है वो गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो जो जयचंद्र है वो चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी कौन थी? तो अवंती सुंदरी जो है एक विदुषी महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? तो ऐबक का राज्यारोहण 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चालीसा क्या है? तो 40 तुर्को सरदार का गुट जो है वही चालीसा कहलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन महिला सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो सभी को पता है रजिया सुल्तान थी 1236 से 1240। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो आपका 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो आपका जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता है वह भारत 1333 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो सैयद वंश है उसकी स्थापना खिज खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो जो गुलरुखी उपनाम है वह सिकंदर लोदी का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो लोदी वंश है उसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो आपका जो सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य जो है वो धर्म प्रधान राज्य था। अगला क्वेश्चन है, नूह सीपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रास तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? तो रास तरंगिणी के रचना आपके कल्हड़ जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? आपके सल्तनत काल में 4 कर लिए जाते थे। पहला है आपका खम्स, ठीक है, खम्स, जजिया, जकात एवं खराज। ठीक है, अगला है आपका
सल्तनत काल 1206 से लेके 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो आपके पांच राजवंशों ने किया था, ठीक है। गुलाम वंश, फिर आपका आया खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। ये पांच राजवंश जो है मध्य दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन आया आपका, हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकुल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारा वर्ष, गोविंद द्वितीय व अमोघ वर्ष, ये सब के क्या कौन थे? राष्ट्रकुल वंश के प्रमुख शासक थे। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के चार प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो आदित्य प्रथम, राजराम प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग आदि, ये सब कौन थे? आपके चोल वंश के जो है चार प्रमुख शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव कालीन मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो किसके द्वारा है? ये आपका महेंद्र वर्मन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपके जो वातापी के चालुक्य राजवंश है उसकी स्थापना जयसिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे उनका जन्म 570 ईस्वी यानी हिजरी संवत अरब के मक्का नगर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपके गजनवी वंश को अन्य यामनी अंश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो 5 कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है आपका कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है जक़ात और पांचवा है आपका हज, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो देखिएगा, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मुहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाख बक्स लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाख बक्स की उपाधि आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? तो ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो रामानुज, निम्बार्क, ये कौन थे? आपके भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज में कुल कितने शासकों ने राज किया था? तो बहमनी राज में कुल 14 शासकों ने राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? तो एथनीसियम निकितिन ने जो है यह एक रूसी यात्री है जो भ्रमण के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 राज्यों का उदय हुआ था, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज की राजधानी क्या थी? तो आपके बहमनी राज की राजधानी गुलबर्गा थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर राज की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को प्राप्त हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो आपका जो विजयनगर राज्य है वो सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो आपका 6 प्रांतों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की कितनी गतियां हैं? तो चंद्रमा की कुल 3 गतियां हैं। पहला है आपका घूर्णन, दूसरा है आपका परिक्रमण और तीसरा है आपका सूर्य के सापेक्ष गति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा जो होता है अपने अक्ष के परितल लगभग 29 डेज से कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्र वर्ष क्या है? तो कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्र वर्ष कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो उत्तरी चीन के भूभाग को चंगेज खान ने अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया था? 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था? तो आपका जो सल्तनत काल का साम्राज्य है वो 320 वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण था साम्राज्य की विशालता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होकर इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है, सूफी क्या है? तो अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें क्या कहा गया? सूफी पुकारा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूफी संप्रदाय क्या है? तो मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन जो है, सूफी संप्रदाय को मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? तो सूफी संप्रदाय जो है वह मुस्लिम संप्रदाय का अंश था। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों का जीवन कैसा था? तो सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांडों तथा यज्ञों का त्याग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? इस उदय के दो प्रमुख कारण थे, देखिएगा क्या क्या है, इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? आपके 7 अधिकतम ग्रहण हो सकते हैं। स्थल मंडल क्या है? तो पृथ्वी का जो धरातलीय भाग होता है उसी को स्थल मंडल कहा जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल क्या है? तो सभी स्थलीय एवं जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। तो विभिन्न पृथ्वी के जो अलग अलग मंडल है उसके नाम, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जैव मंडल क्या है? तो देखिएगा जैव मंडल क्या है, पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है? आपका जैव मंडल कहा जाता है। 7 महाद्वीप के नाम बताइए। ये तो सभी को याद होगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसी को भूपर्पटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान आपका इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म का राजश्रय प्रदान किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का राज्यश्रय प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो अजंता है वह वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। तो आपका एक खिलजी वंश हो गया और एक तुगलक वंश हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? समझिएगा, मौसम जो होता है वह कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर होता है, और जबकि जलवायु की गणना लंबे समय तक मौसम के आकर द्वारा क्या होता है कि जो मतलब मौसम बहुत लंबे समय तक होता है उसी को आपको जलवायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्यालय क्या है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता, उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पर नजर आने लगता है। ठीक है, तो उसी को आपका सूर्य ग्रहण को ही सूर्यालय कहा गया है। तो जब चंद्रमा आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण आपका हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। ठीक, तो ये था आपका लगभग टोटल 277 क्वेश्चन अति लघु में स्पीडली से आपको रिवीजन कराया गया है, बिल्कुल क्विक रिवीजन बिना टाइम वेस्ट किए। आप जो है रिवीजन करिए अच्छे से। क्लास अब यही एंड करते हैं। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करिए। एक बार वीडियो देखिए, फिर आप सीरीज से रिवीजन करिए। 2-3 बार आप चीजों को पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम तक आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।